तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन का रेज़े आर्क मूवी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले डेंजी को नींद में देखते हैं, जहाँ पर वो एक दरवाज़ा को लेता है और फिर वो जाग जाता है और चिल्ला भी लेता है। और वहीं पर वो अके और पावर के साथ होता है और पावर भी उठकर डेंजी को एक जोरदार पंच दे देती है। और उसके बाद ये तीनों डेवल हंटर हेडक्वार्टर पर चले जाते हैं, जहाँ पर माकिमा कहने लगती है कि पावर की सींग काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इसने ज़्यादा खून पी लिया है, जिसकी वजह से अब ये और ख़तरनाक होगी। तो ये बाहर अब ज़्यादा नहीं घूम सकती। तो इसकी वजह से जब तक इसकी सींग छोटे नहीं होते, ये डेंजी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और डेंजी को एक नया पार्टनर भी जाता है, जिसका नाम बीम होता है। और ये एक डेवल शार्क होता है, जो कि ज़मीन में पानी की तरह चल सकता है। तो ये देख डेंजी कहने लगता है कि ये क्या बकवास है, मुझे और साथी नहीं चाहिए जो कि बिल्कुल पागल हो। लेकिन इसके बाद माकिमा कहने लगती है कि हम कल डेट पे जाएंगे डेंजी, तो तुम खुद को तैयार रखना। जिसे सुनकर डेंजी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और दूसरी दिन वो काफ़ी जल्दी ही आ जाता है, जहाँ पर वो माकिमा को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये कितनी प्यारी है। और इसी के साथ वो सारे दिन मूवीज ही देख लेते हैं। सारी मूवी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन आखिर में एक इमोशनल मूवी आ जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही रोने लगते हैं। और फिर वो थिएटर से निकलकर बाहर जाने लगते हैं। तो डेंजी माकिमा से पूछने लगता है कि मेरे पास क्या दिल है। तो माकिमा डेंजी के ऊपर अपना सर रख के कहने लगती है कि तुम्हारे पास है दिल। जिसे सुनकर डेंजी काफी ज्यादा अच्छा फील करने लगता है और तब वहीं से माकिमा चली जाती है। तो इसके बाद डेंजी काफी खुश होता है, तो वो कुछ लोगों को डोनेशन भी देता है, जहाँ पर वो लोग डेंजी को एक फ्लावर दे देते हैं, लेकिन डेंजी उसे खा लेता है। और तब वो एक टेलीफोन बूथ में चले जाता है, जहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है, जिसका नाम रेज़े होता है। पहले तो वो काफी हंस रही होती है, लेकिन फिर रोने लगती है, जिसकी वजह से डेंजी अपने मुंह से वो फ्लावर निकाल कर उसे दे देती है। जिसे देखकर वो लड़की स्माइल करने लगती है और कहती है कि मैं पास के कैफे पर काम करती हो, तो तुम वहीं पर जरूर आना। लेकिन डेंजी इतना बेशरम होता है कि वो रेज़े से पहले ही उस कैफे में पहुंच जाता है। और तब ये देख रेज़े उसके पास बैठ जाती है और वो काफी प्यारी बातें करने लगते हैं, जिसे देख डेंजी को रेज़े पसंद आने लगती है। और तब इसके बाद हम आकी को देखते हैं, जिसको एक नया पार्टनर मिल चुका होता है, जिसका नाम एंजल होता है। और ये एक एंजल डेवल होता है। इसके पास पावर ऐसा है कि ये किसी को छू ले तो इसके लाइफ टाइमिंग थोड़ा सा कम कर सकता है। और आकी के पास जो कटाना है, ये इस एंजल ने ही बनाया है, जिसे तुम गोस्ट को मार सकते हो। और तब आकी और एंजल जो है ना, एक मिशन के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक डेवल को मार लेते हैं। और उसके अंदर एक ह्यूमन होता है, जो तड़प तड़प कर मरा होता है। तो आकी कहने लगता है कि इसे जल्दी से मारो, किसी तकलीफ ना मिले। लेकिन एंजल कहने लगता है कि इंसानों को तड़पने में देखना मुझे अच्छा लगता है। तो इसकी वजह से आकी उसे खुद ही मार देता है। और इधर डेंजी रेज़े से मिलने के लिए उसकी कैफे में बार बार जा रहा होता है। और बार बार जाने की वजह से रेज़े को पता चलता है कि डेंजी कभी स्कूल पर नहीं गया। तो इसकी वजह से रेज़े कहने लगती है कि हम आज के रात स्कूल जाएंगे। और इधर हम दो डेवल को देखते हैं, जो कि प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम डेंजी का दिल कैसे ले। और इधर हम फिर से डेंजी और रेज़े को देखते हैं, जो कि स्कूल के अंदर होते हैं। और वहीं पर रेज़े कहने लगती है डेंजी से कि तुम्हारे अभी का टाइम जो है ना, तुम्हें स्कूल पर होना चाहिए, लेकिन तुम डेवल मारने का काम क्यों कर रहे हो। तो डेंजी कहने लगता है कि इससे मुझे 3 टाइम का खाना मिल जाता है और अपनी थिंकिंग में माकिमा को भी याद कर लेता है। तो इधर रेज़े कहने लगती है कि ये तो सिंपल सी चीज है, लेकिन तुम फिर भी ये कर रहे हो। तो डेंजी इस पर चुप होता है। और तब रेज़े डेंजी को स्विमिंग पूल की जगह पर भी ले जाता है, जहाँ पर डेंजी कहने लगता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन रेज़े कहने लगती है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और तब वो वहीं पर मजे कर रहे होते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों क्लासरूम के अंदर वापस से आ जाते हैं, जहाँ पर रेज़े उससे पूछती है कि तुम्हें सिटी माउस बनना पसंद है या विलेज माउस। तो डेंजी ये सुनकर कहने लगता है कि मुझे सिटी माउस बनना है। और सिटी माउस ऐसा है कि तुम्हें यहीं पर खाना अच्छा मिलेगा, लेकिन तुम लोग और गाड़ियों से डरोगे कि मुझे मार ना दे। और विलेज माउस में ऐसा है कि तुम्हारी बाकी जिंदगी अच्छी होगी, लेकिन वहीं पर तुम्हें खाना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन इधर डेंजी सिटी माउस को बनना ही पसंद करता है। और तब वो स्कूल से निकलने के बाद एक जगह पर चली जाती हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी बातें कर लेते हैं और वहीं पर किस कर लेते हैं। लेकिन इधर वो डेंजी की जबान को काट लेता है, जिसे देखकर डेंजी खुद को चेनसो में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इधर रेज़े उसका हाथ काट देता है। और इधर रेज़े जैसी ही डेंजी के दिल को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तब बीम आकर डेंजी को बचा लेता है। और तब वो दोनों वहीं से भागने लगते हैं। रेज़े खुद को बॉम्ब डेवल में कन्वर्ट कर देती है
और तब वो उनके पीछे भागने लगते हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा तबाही मचा लेती है। और इधर बीम हंटर डिवीजन 2 में चला जाता है मदद मांगने के लिए, जहाँ पर आकी भी होता है। तो फिर वहीं पर बॉम्ब डेवल आ जाती है और ये बॉम्ब डेवल गन डेवल से मिली होती है, जहाँ पर वो सारे हंटर को खत्म कर देती है। और इधर आकी और ये सारे लोग गाड़ी में भागने लगते हैं, लेकिन वहीं पर बॉम्ब डेवल पहुंच जाती है और वो डेंजी से कहने लगते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन इधर डेंजी गाड़ी से बाहर निकलकर ट्रांसफर होके कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और हमेशा सारी लड़कियां मुझसे क्यों झूठ बोलती है, और वो फाइट करने लगते हैं। लेकिन डेंजी का कम खून की वजह से वो ज़्यादा फाइट नहीं कर पाता अच्छी से। और इधर टाइफून डेवल भी आ जाता है, जो कि रेजी के साथ होती है, यानी मीन बॉम्ब डेवल के साथ। और दूसरी तरफ एंजल किसी तरीके से डेंजी को खून पिला देता है, जिसकी वजह से वो फिर से नॉर्मल हो जाता है, यानी मीन ठीक हो जाता है। और इधर टाइफून डेवल जो है ना काफी हलचल मचाया होता है, जिसकी वजह से काफी तूफान होता है। और इस तूफान की वजह से एंजल डेवल जो है ना मरने वाला होता है, लेकिन आकी उसे बचा लेता है। लेकिन इसकी वजह से वो एंजल डेवल को पकड़ लेता है, तो उन दोनों का हाथ टच होने की वजह से आकी की जिंदगी 2 मंथ और कम हो जाती है। और इधर डेंजी बीम की सवारी करते हुए वहीं पर टाइफून डेवल को मार देता है। और तब वो बूम डेवल के पास जाकर उसे खुद के साथ बांधकर पानी में कूद जाता है, जहां पर बूम डेवल अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और तब वहीं पर वो बेहोश हो जाते हैं और फिर वो समंदर के किनारे पर होते हैं, तो बीम ने उसे बचाया होता है, जिसकी वजह से फिर वो दोनों उड़ जाते हैं और वहीं से रेजे जाने लगती है। तो डेंजी कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें माँ के हवाले नहीं किया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन इधर रेजे कहने लगती है कि मैं तुमसे नहीं करती। तो डेंजी कहने लगता है कि मैं तुम्हारे कैफे में इंतजार करूंगा। और इधर सीन शिफ्ट हो जाता है और रेजे जाने लगती है और कहने लगती है कि डेंजी से कोई भी नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर वो अपना प्लान चेंज करके कैफे की तरफ जाने लगती है। लेकिन इधर माँ की माँ रास्ते में आ जाती है और कहने लगती है कि कहाँ जा रहे हो। और इधर एंजल उस पर हमला करके वो रेजे को वहीं पर ही मार देती है और रेजे मरते हुए डेंजी की तरफ देख लेती है, जिसके साथ बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, जिसके साथ काफी ज्यादा फ्लावर होते हैं कैफे के अंदर। और इधर डेंजी भी काफी ज्यादा सेट हो जाता है कि रेजे नहीं आई और काफी टाइम हो चुका है। लेकिन वहीं पर पावर आ जाती है, जहां पर वो दोनों लड़ाई करने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।